राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। 30 अगस्त है और दिन है बुधवार का। आज गणेश जी का दिन है और आज चतुर्दशी है। तो आप सभी को हमारी पूरे परिवार की तरफ से आप सभी के पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। आप सभी की दिवाली भगवान खूब अच्छी निकाले। तो यहाँ पे देखिए, तो कानू के पापा रात को आ चुके थे, तो मैं देख रही इसमें क्या है। तो कानू के लिए चक्री लेके आए 2 से 3 ये फुलझड़ी की पैकेट लेके आए, क्योंकि कानू बोल रहा था कि मुझे पटाखे चाहिए। और यहाँ पे कानू के पापा ने कुर्ते लेके आए हैं, जहाँ उनसी दुकान पे शॉप पर काम करते हैं, उधर ही सिलवाए थे। ये देखिए इतने सुंदर लग रहे बहुत। तो मैंने बोला इनसे कि मतलब आप दिखाओ ना कैसे लग रहे, पर मुझे तो ये वाइट वाला बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर इन्होंने बताया खोल कर। इन्होंने तो भाई पेन के भी देख लिए, चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे पास है नहीं है, मेरे पास तो देखो मैं लेके आई। फिर इसके बाद में हमने खाया खाना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 11:30 बज गए थे रात के। तो ये देखिए, तो हमारी ये सुबह हो चुकी है, राधे राधे सुबह की। तो उठकर मैंने सबसे पहले बाहर वाले कमरे के कपड़े उठाए, क्योंकि मम्मी भैया और पापा जी चले गए खजराने। आज बुधवार है ना, तो हर बुधवार को खजराने जाते हैं। तो मैंने आगे वाले कमरे में झाड़ू लगाया। फिर इसके बाद हम लगा लेंगे पोंछा, क्योंकि सुबह का टाइम था 7 बजे और कानू की तबीयत रात को ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 2-2:30 बजे तक कोई भी नहीं सोया था ना, तो इसलिए हम 7 बजे उठे हैं। वो भी अचानक से नींद खुल गई, तो हम सबसे पहले पोंछा लगा लेते हैं। और आज चतुर्दशी का मेरा व्रत रहता है, तो ये इसलिए मैंने सुबह उठ के, मैं कि कोई है नहीं है घर पे, जब तक अपना काम कर लें। और टाइम है काम पर जाने पे, मतलब ड्यूटी पे जाने के लिए, इसलिए मैं काम में लग गई हूँ। तुलसी जी को अर्घ दे के आ चुकी हूँ। और इसके बाद में मैं नीचे की भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि इसलिए कि मम्मी लोग थोड़ी लेट आएंगी और फिर मुझे भी टाइम था। और 8:30 बज गए थे, मतलब काम करते पूजा करते में टाइम बहुत लग जाता है, पर अच्छा भी लगता है सुबह सुबह से भगवान जी की पूजा करो। और फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। आने के बाद में आलू उबाल लिए थे, आलू की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा व्रत था ना, तो इसलिए इकट्ठे आलू उबाल लिए थे। तपेली में प्याज डाल दी और यहाँ पे हम थोड़ी ड्राई मसाले ले लेते हैं। ये देखिए, और इसमें हम भिगो के रख लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था, क्योंकि 9 बजे में 15 मिनट की देरी थी। और ऐसा लग रहा था अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, और ऐसा लग रहा है अचानक से कहीं पापा आ गए ना, तो मतलब सारा का मेहनत की मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि टिफिन नहीं लग पाएगा। तो मैंने यहाँ पे तपेली में मसाला डाल दिया, और अच्छे से सिकने के बाद में हम इसमें आलू डालेंगे, जब तक हम आटा लगा लेते हैं। मसाला अच्छे से सीख गया है। इसके बाद हम डाल देंगे आलू। सिर्फ मेरा ही व्रत था और सब लोगों का व्रत नहीं था, सिर्फ मैं ही उपासी रहती हूँ। और सिर्फ मम्मी पूर्णिमा रहती, मैं अमावस्या पूर्णिमा और 14 दोनों रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक गैस पे अब मैं सब्जी रख दूँगी, और एक गैस पे मैं अठवाई बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं भोग लगाऊँगी भगवान जी के लिए, क्योंकि मेरा व्रत था। तो पहले मैं है ना आटा अच्छे से गूँथ लेती हूँ, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी कैसी लग रही है, और यहाँ पे तवे में तेल लेके अब हम अठवाई बनाएंगे। ये देखिए, तो अब हम पूड़ी बनाएंगे छोटी छोटी भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए। बनकर
कर ही निपटी और इतने में मम्मी पापा भैया जी आ गए। फिर मैंने थोड़ी देर तक भैया से बात की। फिर इसके बाद में मैंने पापा के लिए ना मतलब पराठे की जगह मैंने तवे में से ही पूड़ी निकाल ली है खाने के लिए। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा था जल्दी जल्दी टिफ़िन लगा दूँ, नहीं तो पापा बिना टिफ़िन के चले जाएंगे। मतलब मन में एक अंदर सा डर सा लग रहा था कि पापा बिना टिफ़िन के जाएंगे, हालांकि खा के तो चले जाते हैं, फिर भी मतलब लेके जाते हैं तो चिंता नहीं होती है। तो ये देखिए, तो पापा जी के लिए थाली दे आई हूँ और इसके बाद में मैंने जल्दी जल्दी फटाफट मैंने रोटी बनाई। से मैंने पापा जी का टिफ़िन लगा ही दिया तो मन को है ना तसल्ली सी हो गई। मतलब एक अंदर से घबराहट हो रहा था। और यहाँ पे छत पर जाने के बाद में देखा तो कानू के पापा लाइटें लगा रहे थे, मतलब सीरीजें लगा रहे थे। सबके यहाँ पे जल रही थी, हमारे यहाँ पे नहीं जल रही थी। इसलिए यहाँ पे मम्मी, कानू और कानू के पापा दोनों के तीनों यहाँ पे सीरीजें जला रहे हैं। रात को मतलब ऐसे धनतेरस के दिन बोल रहा था, बब्बा सबके घर दिवाली आ गई, अपने घर कब आएगी, क्योंकि फटाके सब लोग जला रहे थे। कानू नहीं जला रहा था इसलिए उसे बुरा लगा। तो कानू के पापा रात को फटाके लेके आए ना, चकरी और फुलझड़ी। तो कानू की सुबह ही मतलब 9 बजे उसकी दिवाली मनने लगी थी। ये देखो छत पर हमने चकरी चलाई। कानू ने है ना फुलझड़ी जलाई, उसको बहुत अच्छा लग रहा था और बोल रहा था मम्मी आज तो दिवाली आ गई अपने घर भी। और यहाँ पे मैंने बर्तन जल्दी जल्दी साफ करके धो लेती हूँ क्योंकि कानू के पापा का टाइम हो रहा है ड्यूटी जाने का। तो ये देखिए, तुम फटाफट धोने लगी, मांजने की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। के बाद में मैं यहाँ पे जमा भी लेती हूँ क्योंकि दिवाली का एक दिन बचा है और बहुत सारे काम है तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और अभी मैं से सारी दिवाली की साफ़ सफाई हो गई, सिर्फ है ना पंखे साफ नहीं हुए। और यहाँ पे देखिए तो हमारे सारे बर्तन जम गए हैं और हम गैस स्टैंड भी जमा लेते हैं। के बाद में मैं बनाऊंगी फरियाल और पोया। ये देखिए तो पोया गला कर रख दिया था। और यहाँ पे कानू की इतनी बेकार शक्ल हो रही है ना कि देखने की इच्छा नहीं हो रही, मतलब इतनी ज़ोर से हालत ख़राब हो गई, उसकी तबीयत ख़राब हुई है। तो पहले हम फरियाल बना लेंगे। हमने जीरे डाल दिए, तेल डाल के जीरे डाल दिए, उसमें हरी मिर्ची डाल दी है। फिर इसके बाद में हम टमाटर डाल देंगे, फिर साबुदाने डाल देंगे, फिर नमक डाल देंगे, फिर आलू डाल देंगे। मिक्स करने के बाद में धनिया डाल देंगे। इसी कढ़ाई में हम मतलब पोया बना लेंगे कानू के लिए और कानू के पापा के लिए। तो हमने राई डाल दिए, जीरे डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दिए, प्याज डाल दिए है। और फिर हम थोड़ी देर तक चलाने के बाद में इसमें हल्दी डाल देंगे और नमक और शक्कर हमने पोए में ही डाल दी थी। तो ये देखिए, और हमने पोया डाल दिया। फिर हम अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद में इन दोनों को दे देंगे। तो फिर सबके जाने के बाद में मैंने बना ली कढ़ी, क्योंकि मुझे कढ़ी खानी थी। शाम को बनाते नहीं है, सुबह के टाइम बनाते हैं, तो मैंने दोपहर में बना ली। मतलब सब काम से फ्री होने के बाद में मैंने कढ़ी बनाई। ये देखिए 12:30 पे बना ली। और यहाँ पे कानू की दवाइयाँ आ चुकी हैं सुबह, क्योंकि वो इलाज करवाने के लिए गया था। और एक टब भर के कपड़े धो लिए। चलो अब इनको छत पर सुखो लेते हैं।
हमने कपड़े डाल दिए और अब हम इसके बाद जाने के बाद हम यहाँ पे पंखे साफ कर लेंगे। मतलब बहुत बुरा लग रहा है, पंखे के ऊपर देख रहे हैं ना तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है दिवाली की साफ सफाई नहीं हुई। तो हम यहाँ पे पंखे साफ कर लेते हैं और छत पे बैठ के हम एडिटिंग कर रहे हैं ना, तो पटाखे की आवाज़ आ रही हो ना, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते। त्योहार पावन में ऐसी खुशियाँ रहती हैं 2-3 दिन के लिए। तो हम यहाँ पे गेट के यहाँ पे तोरण लगा लेते और ये बाहर के नए पर्दे लग गए ना, तो उधर के पर्दे हमने पीछे वाले कमरे में लगा लिए और किचन में लगा लिए। ये देखिए तो इतना अच्छा लगा। और कानू की शकल इतनी बेकार हो रही है क्योंकि इतनी जोर से तबीयत खराब हो रही है उसकी। तो हम आपको बाहर वाले कमरे में से का पंखा दिखाते, इतना गंदा हो रहा है, मुझे तो देख के हंसी आ रही है और शर्म भी लग रही है। और ये देखिए दोनों बाहर मेन गेट पे हमने तोरण लगा दिए थे और कानू सोफे पे बैठा था, उसकी कुर्सी नीचे रख ली है। फिर हम इस सोफे पे कम्बल बिछा लेंगे। ये देखो क्योंकि गंदे हो जाते हैं, सब लोग आके ऐसे बैठते हैं ना तो गंदा हो जाते हैं, कम से कम ये बिछा लेते हैं तो धुल तो जाते हैं। चादर लेके आई हूँ, बेडशीट, और यहाँ पे मैंने तकियों को खोल पहनाई है क्योंकि अब दिवाली के एक ही दिन तो बचा है, आज का ही हो रही, फिर इसलिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो मैंने यहाँ पे खोल भी चढ़ा दी तकियों पे, ये देखो। और इसको फटे हुए कम्बल को फेंकेंगे और नया हुआ कम्बल उड़ा देंगे, मतलब बिछा देंगे अच्छे से। ये देखो तो हम इतना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये मेरी पसंद है, खोल भी मेरी पसंद के, पर्दे भी मेरी पसंद के, और ये बेडशीट भी मेरे ही पसंद की। आप कमेंट करके बताना क्या चीज़ अच्छी लग रही है। ये देखो तो हमने ये बिछा दी और हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। फिर हमारी शाम होगी, शाम हमारी आरती के साथ ही होगी। हमने आरती की, आरती करने के बाद में हमने जो दीप जलाए थे उनसे भी आरती की, और इसके बाद में हम सब में दीपक रख देंगे। तो हमने सारे दरवाजे पे, मेन गेट पे, सब में दीपक रख दिए हैं और मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी हमारे यहाँ पे रंगोली नहीं आई है, तो मैंने रंगोली नहीं मांड पाई है। और ये देखिए तो ये हमारी दोनों किचन की और हमारे कमरे की द्वारें हैं, और यहाँ पे दीपक भी रख दिया था। और यहाँ से मैं फुलझड़ी और चक्री लेके जाती हूँ क्योंकि अब कानू को दिवाली भी तो बतानी है कि दिवाली मनानी है। तो चलो अब हम यहाँ पे कानू को लेके देते हैं, तो कानू कितना खुश हो जाएगा। देखो कैसे बैठा था, ये देखो खुश हो गया। तो अब कानू की दिवाली मनती है। चलो क्या आ गई किसकी? अच्छा क्या मन रही है? हैप्पी दिवाली। फिर मैंने भी चक्री चलाई, मुझे भी अच्छा लग रहा था, पर चक्री देख के इतना डर लग रहा था। इतनी देर तक चली, कम से कम 1 मिनट तक चली है, तो मतलब अजीब से लग रहा था, पता नहीं बंद होगी कि नहीं होगी। तो इसके बाद में शाम हो गई थी ना, तो रात की खाने के लिए तो सुबह हमने दोपहर में कड़ी बना ली थी ना। तो कानू के पापा खाते नहीं है कड़ी, तो उनके लिए टमाटर की सब्ज़ी बन रही है, और पापा जी भी नहीं खाते तो उनके लिए भी बन रही है। तो मैंने ये मसाले को सेंक लिए, और यहाँ पे मम्मी बहन जी ड्यूटी से आ चुकी हैं, तो कानू इनके साथ भी दिवाली मना रहा है। और मतलब इतना खुश हो रहा है और बोल रहा है। तो एक तो इसने फुलझड़ी का डिब्बा तो ख़त्म ही कर दिया, और चक्री चली तो सब लोग उठ उठ के भाग गए हैं क्योंकि बहुत ज़ोर से चली। इनने तो गली में ही चला ली और इतना सारा धुआं ही धुआं हो रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद हमारे मसाला सीख चुका था, तो उसमें डाल दिया टमाटर, और अच्छे से सीखने के बाद में हम गैस बंद करने के बाद में अब हम बनाएंगे रोटियां। तो ये देखिए ये हमारी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी थी दोपहर में। ये देखिए तो चावल बना लिए, टमाटर की सब्ज़ी बना लिए। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किस किस को खाना खाना है कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।